हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सचेंज क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था और उसके साथ साथ थोड़ा इसको न्यूमेरिकल करे थे। आज हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और थोड़े इसके जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पहले मैं साथ साथ बता दूंगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो रजिस्टर हैं या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस है या जितने भी हैं, बहुत सारे जितने भी मान तीन है, मान लेते हैं पास R1 R2 R3 सो Rn है। तो जब ये सीरीज में होते हैं, हमें बताइए इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना तो आपस में ऐड हो जाते हैं। कितना आता है R1 प्लस R2, इसे आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, बचपन में भी, ठीक है ना। सो Rn हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में आपस में क्या जाता है, ऐड हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब पहले यहाँ पे शब्द के पॉइंट की बात है कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरीज शब्द का मतलब क्या है, कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। ठीक है, देखो अगर मेरे पास दो रजिस्टर हैं, ये R1 है और ये क्या है R2, ये R1 और ये क्या है R2। अच्छा, इसमें जितनी करंट, जो करंट इसमें जाएगी R1 में, अगर वही करंट R2 में भी जा रही है, सेम करंट जा रही है, करंट दोनों में क्या है, सेम करंट है, तो आप बोलोगे ये दोनों किस में आपस में, सीरीज में। क्या बोलेंगे हम, सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज एलिमेंट सीरीज में तब होते हैं, एलिमेंट सीरीज में तब होते हैं जब उनमें बहने वाली करंट क्या होती है, सेम होती है। इक्वल नहीं बोलेंगे हम इसको इक्वल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे करंट क्या होती है, सेम होती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि एलिमेंट्स आर इन सीरीज, एलिमेंट्स आर इन सीरीज इफ, ऑप्शन थे 4 कि उनके करंट सेम वगैरह। तो एक ऑप्शन में जो था वो राइट आंसर क्या है कि दोनों में करंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो दो एलिमेंट देखो, यहां सब में करंट क्या होगी, सेम करंट होगी। जो करंट इसमें जाएगी वही यहां से फ्लो होते इसमें जाएगी, वही यहां से फ्लो होते जाएगी, तो सब में करंट क्या रह रही है, सेम है। अगर करंट सब में सेम है, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, सिंपल चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास बहुत सारे रजिस्टर हैं और सबकी वैल्यू कितनी है, R और R, n रजिस्टर्स हैं, n 1 2 3 सो n रजिस्टर्स मेरे पास, और सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो जो इसका R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, n इंटू R। इसको हम नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर मान लो 10 रजिस्टर्स हैं और सब 2-2 ओम के, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर मेरे पास n रजिस्टर्स हैं और सबकी वैल्यू R है, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू R हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं इसको रब पढ़ रहा हूं। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है देखते हैं। अगर मेरे पास रजिस्टर है, पहले हम जुड़ जाते हैं, 1 2 या 3 रजिस्टर है, बहुत सारे रजिस्टर पैरेलल में है। ठीक है ना, R1 R2 R3। ठीक है, तो जो इसका पैरेलल फॉर्म होता है वो कितना होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R3 हो जाता है। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना है, ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इसको आप बना सकते हो। अगर दो रेजिस्टेंस हैं, दो है मेरे पास R1 और R2, तो उसका भी R कितना आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये R कितना हो जाएगा सॉल्व करके, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2।
R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो यहां पे अगर 2 है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला ले सकते हो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा, और अगर यहां पे देखते हैं, अगर हमारे पास पहले में तीन है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। 2 के लिए हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, R1 टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 से हमारा इधर में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से बात आती है कि कौन से रजिस्टर, ये पैरेलल का मतलब क्या है, कैसा पता लगाओगे कि रजिस्टर पैरेलल में होता है, ठीक है। तो देखते हैं, मेरे पास 2 रजिस्टर हैं, एक R1 है और एक क्या है R2। इन 2 को मैं पैरेलल में जोड़ता हूं, ठीक है। तो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कब होते हैं? 2 रजिस्टर पैरेलल में तब होते हैं जब दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। 2 रजिस्टर आपस में सेम कब होंगे? जब दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। कहने का मतलब क्या है, जो वोल्टेज R1 में होगी अगर वही वोल्टेज R2 में भी होगी तो आप बोलोगे ये दोनों के आपस में सेम, मतलब दोनों आपस में पैरेलल में है, ठीक है ना। तो पैरेलल एलिमेंट पैरेलल में कब होते हैं? जब उनके क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, सेम। का मतलब है अगर इसमें 10 है तो इसमें भी 10 है, अगर इसमें चेंज होकर 9 हो गई तो उसमें भी चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। सेम का मतलब भी है, ठीक है ना। तो रजिस्टर्स आर इन पैरेलल इफ द वोल्टेज अक्रॉस देम इज सेम, और उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है वो हमने यहां पे क्या करा है, इसको हमने लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, फॉर्मूला है। अगर मेरे पास रजिस्टर है, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, सब आर 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 है, आर 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 सो एंड सो, अगर मेरे पास n रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 n रजिस्टर्स है मेरे पास n रजिस्टर्स हैं और सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, और सब क्या है आपस में पैरेलल में। तो जो उसका R इक्विवेलेंट आएगा, तो जो उसका R इक्विवेलेंट आता है वो आएगा R बाय n, इट विल बी इक्वल टू R बाय n। जब ये सीरीज में थे तो ये कितना था, n इंटू R था, और जब ये पैरेलल में है तो ये कितना हो जाएगा, R बाय n हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक नोट दिखाना चाह रहा हूँ, इसको आप नोट लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये याद रहेगा तो बढ़िया है, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, मेरे पास 3 रजिस्टर है, क्या मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। एक है 1 ओम का, एक है 2 ओम का, एक है 4 ओम का। 1 ओम का, 2 ओम का और 4 ओम का, ठीक है। अच्छा, इन रजिस्टर को अगर मैं सीरीज में जोड़ दूं तो क्या होगा, देखते हैं। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो उसका आर्गुमेंट कितना आएगा, तीनों सीरीज में ऐड कर लो, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, तो उसका आंसर कितना आ गया 7 ओम। कितना आ गया 7 ओम, ठीक है ना। वैसे सीरीज में है, इनको हमने ऐड कर लिया, कितना आ गया 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, इसका आंसर 7 आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर अब ये रेजिस्टेंस, ये तो सीरीज में हो गए, अब अगर ये पैरेलल में हो जाए तो आंसर क्या आएगा, देखते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आपको, जब मैंने बताया था लोड के बारे में कि जब लोड सीरीज में होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, करंट घट जाती है। वहीं अगर पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या घट जाती है और आर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। अब कितनी घटेगी देखते हैं, इसको नोट करते हैं यहाँ पे। तो ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, और ये कितना हो गया 4 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा 1/1 ओम, 1 लिख लिया उसको मैंने, 1/2 ओम प्लस 1/4 ओम, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो गया इसका 4, तो 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया, 4 प्लस 2 प्लस 1 6 नहीं 7, 7/4, इसका उल्टा ले लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा 4/7। अब हम 4/7 को सॉल्व करें तो कितना आएगा, नियरली
0.58 के आसपास आएगा, नियरली ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0.58 मान लो आप, ठीक है ना, 0.58 या 0.5 जो भी आएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा इतना आ गया। तो इसको मैं यहां पे इसको मैंने आपको क्यों समझाना चाहा, देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब हमने इन तीनों को सीरीज में जोड़ा तो कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ रही, और वो बढ़नी भी चाहिए। पैरेलल में क्या था, वैल्यू घटती है, और ऑब्वियसली बात है घटनी भी चाहिए। घट के आंसर कितना है, 0.58। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां पे नोट नंबर 1 कि जब भी आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करोगे, मतलब पैरेलल में जोड़ोगे एक साथ, तो जो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा, जो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा, इन तीनों में से जो सबसे छोटा है आंसर उससे भी क्या आएगा, लेस आएगा, ठीक है। आंसर जो है इन तीनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है, आंसर हमेशा उससे छोटा ही आएगा। देखो अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 ओम है, इसका आंसर 1 ओम से क्या आएगा, छोटा, तो इसका आंसर कितना आया, 0.58 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 0.58, तो आंसर क्या हो गया इसका, 0.58 आ गया, इससे कम आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर ठीक है, तो ये अब समझ में आ गया। तो कहने मतलब क्या है, अगर आपने बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में ले लिए, जोड़ दिए पैरेलल में, ठीक है ना, सबकी वैल्यू अलग है, कोई 10 ओम है, 9 ओम है, 7 ओम है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप इनको पैरेलल में जोड़ोगे तो जो उसका आंसर आएगा वो उन सब में से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, मान लीजिए उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट है 2 ओम, तो आंसर 2 ओम से भी क्या आएगा, लेस आएगा, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड होते हैं उनकी वैल्यू घट जाती है, और कितनी घटती है, जो सबसे छोटा है उससे भी घट जाएगी, ठीक है। तो ये यहां पे जो मैं आपका कराना चाह रहा था, जो इंपॉर्टेंट नोट था, वो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, अगला नोट आप नोट कर सकते हैं, अगला पॉइंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगला पॉइंट क्या है कि अच्छा अब मैंने मान लीजिए मैंने इसकी पैरेलल में क्या लगा दिया, 6 ओम, क्या लगा दिया पैरेलल में, 6 ओम लगा दिया, पहले 4 ही था, अब ये मैंने कितना लगा दिया, पहले में इसका 6 ओम लगा दिया। तो अब जो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा, जो पहले कितना आया था 0.58, अब आंसर उससे भी लेस हो जाएगा, समझ में आया ना। जब 3 थे तो 0.58 था, अगर आपने पहले में एक और लगाया जो, तो फिर जो उसका आंसर आएगा वो 0.58 से भी स्मॉल आएगा। हो सकता है इसका आंसर आ जाए 0.45, हो सकता है 0.45 आ जाए या 0.4 आ जाए, ठीक है। तो हमें देखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो जो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी क्या आएगी, छोटी आएगी। और तीसरी पॉइंट है, अगर आपने एक रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया तो जो वैल्यू आएगी अब वो जो प्रीवियस आएगी उससे भी क्या आएगी, लेस आएगी, ठीक है। तो अब चलिए अब इसके ये हम थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके पहले थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन कराता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, क्वेश्चन ले लिया मैंने, 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक है। आसान है, मैं खाली समझा रहा हूँ आपको कैसे कैसे लेते हैं। पहले हम इसका ये दोनों पैरेलल में, इनका पहले पैरेलल फॉर्म ले लेते हैं। कितना जाएगा, 12/8, 12/8, ठीक है। कितना हो गया, 4 3 जा 4 2 जा, ठीक है। फिर आप क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 4 + 3/2, 3/2 कर सकता हूँ मैं 1.5, इसका आंसर कितना आ गया 5.4, ठीक है ना। आपको आता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, पैरेलल में जोड़ा और उसको सीरीज में मैंने लिख लिया, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसे करा दिया मैंने। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं। हाउ many 5 ohm resistors are needed to form 1.25 ohm, ohm। हमें कितने 5 ओम के रजिस्टर चाहिए ताकि कॉम्बिनेशन कितने का बन जाए,
1.25 का। ठीक है, तो कितने रजिस्टर निकालना है, हमें नंबर ऑफ रजिस्टर निकालने, कैसे निकलेंगे देखते हैं। अच्छा 5 ओम का रजिस्टर है, कितने चाहिए देखते हैं। पहली बात देखो 5 ओम से क्या बनाना है, 1.25 ओम बनाना है। ठीक है, 1.25 बनाने के लिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, सीरीज में बढ़ती है और पैरेलल में क्या होती है, घट जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां घट रही है तो 5 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होगा। ठीक है, तो कितने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता पाया हमने, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना है, आर बाय एन। कितना है, आर बाय एन। तो रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, 5 ओम वाला है। कितने रेजिस्टेंस चाहिए मुझे नहीं पता, एन निकालना है मुझे, और आर इक्वल कितना आना चाहिए, 1.25। तो डिवाइड कर लो, 5 डिवाइड बाय 1.25, तो ये कितना है, ये आपका आ जाएगा 4। इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो सिंपल, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि एग्जाम पूछता है कितने रजिस्टर चाहिए, 5 ओम के, 10 ओम के, 20 ओम के, आपको ये करना है, फॉर्म करना है, तो उसको आप यहां से निकाल सकते हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, मेरा पढ़ता हूं इसको। अब मैंने लिख लिया यहाँ पे, हाउ मेनी 5 ओम रजिस्टर आर नीडेड टू फॉर्म, लेट्स सपोज ये हो गया 6.25 ओम। कितना हो गया, 6.25 ओम बनाना है हमें। ठीक है ना, और कैसे वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, क्या बनाना है, 6.25। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल ही सॉल्व करने पड़ेंगे दिमाग लगा के। इसके लिए कोई थ्योरी और कुछ नहीं, ये इसमें सिर्फ आपकी ट्रिक्स और टेक्निक्स काम आएंगी। ठीक है ना, तो क्या मेरे पास 6.25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 + 2.5। ठीक है ना, सही है। तो 5 ओम का तो एक रजिस्टर हो गया जो कि सीरीज में होगा इसके साथ। अच्छा 1.25 कैसे बनता, अभी हमने थोड़ा पहले पढ़ा था, अगर 5 ओम के 4 रजिस्टर को हम पैरेलल में जोड़ दें तो ऐसा बन जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो 5 5 5 5, इसका आंसर आपका आ गया। ये कितना, 5 हो गया, ये 1.25 हो गया, ऐड हो गया, कितना आंसर आ गया, 6.25। तो कितने चाहिए, 1 2 3 4 5। तो आप बोलोगे 4 पैरेलल में, फिर जो 4 का कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या जाएगा, सीरीज में। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हमने आपको देना पड़ेगा कि पैरेलल में कितना बन रहा है ना। तो इस तरीके से उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास था। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखो रजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ohm, 7 ohm, 8 ohm, all are connected in parallel. All are connected in parallel. Their combination will be R equivalent कितना होगा, विल बी, हाउ मच होगा, आर इक्विवेलेंट जो आएगा उसका पैरेलल फॉर्म में कितना आएगा। तो ऑप्शन है 2.5, फिर बी है 5.6, 6 है 1.8 ओम, और डी ऑप्शन है 1.72। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है मेरे पास, 2.5, 5.6, 1.8 ओम और 0.72 ओम। तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास रजिस्टर है 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम 7 8 ओम, 8 रजिस्टर है, और सबको आपको कैसे जोड़ लिया आपने, पैरेलल में। तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है, तो वैसे तो आप क्या करोगे, सॉल्व करने के लिए आप इसको पैरेलल में जोड़ दोगे और आंसर निकालोगे, पर वो बहुत लंबा मेथड आएगा, आपको ट्रिक लगानी है। अब आपको बताया सब क्या है आपस में, पैरेलल में। जब पैरेलल में जुड़ेंगे तो जो आंसर आएगा सबसे छोटे से भी आंसर क्या आएगा, छोटा। तो जो उसका आर इक्विवेलेंट आएगा वो 1 से भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा। ऑप्शन में 1 से स्मॉल कौन सा है, ये है। इसका आंसर कितना होगा, 0.72 हो गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है कि पैरेलल में ऐसा दिखना है कि कौन छोटा होगा उसमें से, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा नए टाइप क्वेश्चन करते हैं। मैं थोड़ा ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़े स्पेशल केसेस हैं क्वेश्चन के। देखते पहले केस 1 है, या टाइप, उसको आप टाइप 1 बोल सकते हैं हम। टाइप 1 क्वेश्चन है वो रजिस्टर के। कैसा क्वेश्चन है देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक रजिस्टर है, देखते हैं
एक रजिस्टर है, मतलब एक नेटवर्क, रजिस्टर का नेटवर्क है। ठीक है, ये हो गया ए, लेट्स सपोज ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया डी। ठीक है, लेट्स सपोज ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, और ये 6 ओम है। ठीक है, एक रजिस्टिव नेटवर्क मेरे पास जिसमें 2 ओम, 5 ओम, 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम है, और पॉइंट्स है ए बी सी डी। ठीक है, हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मान लो पहले केस में मुझे निकालना है आर ए बी, फिर निकालना है लेट्स सपोज आर सी डी, फिर निकालना है आर ए डी, और फिर हम निकाल लेंगे आर बी डी। ठीक है, ऐसा हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। कैसे? तो पहले हम ट्राई करते हैं, पहले हम आर ए बी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, ये टेक्निक है, इसको मैं समझा रहा हूं, आप अगर आप इसको एक बार समझ गए तो आपको कभी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस आर ए बी किसके बीच में निकालना है? ए और किसके बीच में? बी के बीच में। तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी, ठीक है, ये ए और बी पॉइंट कहां है? ये ए है और एक बी है। ठीक, क्या करते हैं, ए से बी की तरफ एक इमेजिनरी करंट लेते हुए चलेंगे। इमेजिनरी, ठीक है ना, एक मतलब खाली मान लिया एक करंट फ्लो करेंगे इमेजिनरी, और जहां जहां वो करंट बी की तरफ आपको लेके जाएगी वो आप एलिमेंट लोगे। अगर कोई एलिमेंट उस करंट को बी के पास नहीं पहुंचा रहा है, आप उस एलिमेंट को नहीं लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने मान लिया मैंने करंट ए से फ्लो कराई, ए से गई, ए से यहां पहुंची 2 ओम के पास, तो 2 ओम के पास ऐसे जा सकती है करंट, तो 2 ओम सही है, 2 ओम को हम लेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे को। आगे से 2 रास्ते हैं, एक 5 ओम का, एक 3 ओम का। तो 3 ओम तो लेके जाएगा बी के पास, तो 3 ओम ठीक है, 3 ओम में करंट जाएगी। 5 ओम इसको लेके नहीं जाएगा, क्योंकि 5 ओम के बाद सी आएगा, सी के बाद ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो हम इस 5 ओम को, रेजिस्टेंस को नहीं लेंगे। 5 ओम हमारा क्या हो गया? यहां से हट गया। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं, हम यहां पहुंचे, 3 ओम के पास पहुंचे। अगेन 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है 4 ओम लेके जा रहा है बी के पास, तो ठीक है। अच्छा, फिर आया 6 ओम बी के पास नहीं ले आ रहा, बिकॉज ये रास्ता यहीं पे क्या हो गया है? स्टॉप हो गया है। तो हम 6 ओम को भी नहीं लेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सिंपल बन गया। अब जो एलिमेंट में करंट नहीं फ्लो हो सकती थी उसको मैंने नहीं लिया, जहां फ्लो हो सकती है उसको मैंने ले लिया। ये सर्किट हमारा सिंपल बन गया। ये तीनों क्या जाएंगे आपस में? सीरीज में। 7 + 3 कितना हो गया? 4 + 3 कितना हो गया? 7। 7 + 2 कितना हो गया? 9। इसका आंसर कितना आ गया? 9 ओम आ गया। ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया, ये 6 ओम था, ये नहीं, ये 5 ओम था और ये 6 ओम था, ये था सी और डी था। देखो हमें ये इसलिए था क्योंकि जब आप ए और आपको अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे हैं तो आप उनको ऐड कर दोगे, पैरेलल में दिख रहे हैं तो वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहां पे देखो ये सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। आपको नहीं पता हमें किसमें सीरीज में लेना है, किसमें पैरेलल लेना है। तो कभी अगर आपके पास एक ऐसा नेटवर्क आता है जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सीरीज में लेंगे, किसको पैरेलल में लेंगे, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको रेजिस्टेंस किन 2 के बीच में निकालना है। जैसे यहां मुझे रेजिस्टेंस 2 के बीच में निकालना है, तो क्या करना है, जो भी 2 पॉइंट के बीच में अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है, पहले आप उन 2 पॉइंट को देख लो, तो कहां पे लाया करना है। देखने के बाद क्या करना है, एक किसी पॉइंट से एक इमेजिनरी करंट फ्लो कराओ और उस करंट को इस तरह फ्लो कराओ, वो जिस एलिमेंट में जा रही है, अगर वो एलिमेंट उसको बी तक पहुंचा रहा है, दूसरे पॉइंट तक पहुंचा रहा है, तो उस एलिमेंट को लोगे, और जो एलिमेंट नहीं पहुंचा रहा है उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो उसी तरह सॉल्व करते करते हमारी सीरीज में आ गए थे। हमारा आंसर कितना आ गया था? 9 ओम। ठीक है। अगेन अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। अब मैं करता हूं आरसीडी निकालते हैं। आरसीडी कैसे निकाली है देखते हैं। सी से करंट लेके जानी है इमेजिनरी, और कहां पहुंचानी है? डी के पास। देखो कैसे जाएगी देखते हैं। सी से करंट गई, यहां से गई, यहां से गई, यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हुई। 3 ओम लेगा इसके पास, ठीक है, बट 2 ओम नहीं लेगा क्योंकि 2 ओम से करंट लौट नहीं पाएगी, रास्ता यहां पे क्या हो गया? ब्रेक हो गया, इसको हम ले लेंगे।
उसके बाद 3 ओम से करंट नीचे को आएगी, जब यहां आएगी 2 पार्ट में डिवाइड होगी तो 6 ओम में तो जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, इसको हटा लो यहां इससे। तो ये तीनों किसमें आ गए आपस में सीरीज में आ गए। 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 + 5 कितना हो गया 14। इसका आंसर कितना आ गया 14, इसका 14 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह हमें क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, अभी 2 पार्ट और हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगले 2 पार्ट क्या है RAD। RAD क्या है, करंट जा रही है A से और जा किसके पास रही है D के पास। तो ठीक है, A से करंट फ्लो कराते हैं। A से करंट गई आगे को 2 ओम से गई, 2 ओम रास्ता देगा तो 2 में करंट जाएगी। अब 2 ओम के बाद 2 रास्ते हैं, एक 3 ओम वाला और एक 5 ओम वाला। 5 ओम वाला भैया रास्ता नहीं देगा, ये रास्ता ब्रेक हुआ चुका है तो 5 ओम को हम नहीं लेंगे। अब अच्छा 3 ओम से नीचे आएंगे, 3 ओम के बाद 2 रास्ते हो रहे हैं, 4 ओम वाला। 4 ओम वाला यहां तो नहीं जाएगा, इसको हटा लेते हैं। बचा कौन सा 6 ओम वाला, 6 ओम वाला जाएगा यहां तो 6 ओम को हम ले लेंगे। तो देखो ये तीनों किसमें आ गए आपस में सीरीज में आ गए, इनको ऐड कर लेते हैं। 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 + 2 कितना हो गया हमारा है 11, 11 ओम इज द आंसर। आंसर विल बी 11। दो कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जहां जहां करंट फ्लो करा रही है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आपको जो निकालना है, एक पॉइंट से करंट फ्लो कराइए इमेजिनरी करंट, और उसको हमें कहां पहुंचाना है दूसरे पॉइंट पहुंचाना है। जो जहां जहां से एलिमेंट से वो थ्रू वहां पहुंच सकती है उसको लेंगे, जहां जहां से नहीं पहुंच सकती उसको हम नहीं लेंगे। क्वेश्चन हमारा सॉल्व, जहां से नहीं पहुंच सकती उनको हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। 4 ओम था और ये था 5 ओम। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा अगला क्या है RBD। RBD कैसे निकला देखते हैं। RBD इन 2 पॉइंट के बीच में देखो 4 ओम से करंट आई, 4 ओम से करंट जाएगी क्योंकि 4 ओम सीधे यहां पहुंचा सकता है करंट। ठीक है, अब 4 ओम का 2 पार्ट डिवाइड हुई, एक ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी। यहां से जब ऊपर जाएगी तो ये लौट के यहां नहीं आ सकती, अगर यहां से कोई रास्ता उसको यहां पहुंचाने वाला नहीं है, सब टूटे रास्ते हैं। तो ये जो पूरी ब्रांच है ये पूरी साफ हो जाएगी। क्यों, यहां से जो करंट आएगी वो ऊपर से लौट के यहां नहीं पहुंच सकती, कोई रास्ता ही नहीं है। देखो ये रास्ता भी टूटा हुआ है, ये रास्ता भी टूटा हुआ है, तो ये 3 ओम इसमें करंट आएगी नहीं और इसमें तो करंट जाएगी। तो ये दोनों किसमें आ गया आपस में सीरीज में। इसका आंसर कितना आ गया, द आंसर विल बी 10 ओम। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या लेना है हमें क्या नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब चाहो तो उसमें बहुत सारी चीज निकाल सकते हो, आप चाहो तो RAC निकाल लो या RBC निकाल लो, तो हम बहुत चीज में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल टाइप क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व करा लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक नया क्वेश्चन और करते हैं। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। ये बहुत कुछ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से बहुत बार आता है। ठीक है, हम इसके 1-2 पार्ट निकालेंगे, बाकी पार्ट आप शायद खुद भी निकाल सकते हैं। मैं इसमें 2 या 3 पार्ट इसके बता दूंगा। ठीक है, पहला हम इसमें निकालते हैं RAC निकालते हैं। तो हम क्या निकालेंगे RAC। ठीक है, फिर हम निकालेंगे इसमें RAB, नहीं RCD निकालेंगे, इसके बाद CD, और लास्ट में हम निकालेंगे RBD। ठीक है, इसमें हम 3 चीज निकालेंगे, RAC, RCD और RBD। ठीक है, 3 चीज निकालेंगे, RAC, RCD और RBD। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। पहले निकालना है RAC। RAC कैसे निकलेगा देखते हैं। A से करंट लेके जान A और C के बीच में निकालना है, तो कौन सा एलिमेंट हटेगा कौन सा एलिमेंट होगा देखते हैं। देखो पहले 2 से करंट आएगी, 2 तो पहुंचाएगा तो 2 तो लेंगे। अब 2 के बाद 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये एक रास्ता, ये भी करेगा ये भी पहुंचाएगा, तो 2 ओम में इसमें भी करंट जाएगी इसमें भी करंट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से 2 रास्ते बन रहे हैं, ये रास्ता तो देगा ठीक है, बट ये रास्ता नहीं देगा क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है, जा ही नहीं सकता यहाँ पे, तो इस 4 ओम को हम नहीं लेंगे। समझ में आया ना। तो उसके बाद ये रास्ता आगे गया और इस सीधे यहाँ जोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर आया, यहाँ से जब यहाँ जाएगा ये रास्ता टूटा हुआ है 4 ओम वाला, इसको भी हम ले लेंगे। उसके बाद ये नीचे आएगा, यहाँ से रास्ता हमारा बन जाएगा तो इसको हम ले लेंगे। तो ये हमारा सर्किट, तो ये 4 ओम और ये 4 ओम भी हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो देखो सर्किट हमारा सिंपल बन गया। अब देखो ये अब कैसे सॉल्व होगा, ये 1 ओम और ये 2 ओम क्या है आपस में सीरीज में है,
और ये 2 ओम और ये 1 ओम आपस में क्या है, सीरीज में। तो ये बन गया 3 ओम और ये क्या बन गया 3 ओम। तो 3 ओम और 3 ओम दोनों क्या आ गया आपस में पैरेलल में आ गया। तो कुछ ऐसा बन जाएगा 2 ओम, ये 3 ओम पैरेलल में, उसके बाद ये हमारा 6 ओम आ गया और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, तो 3 ओम आपस में क्या आ गए पैरेलल में आ गए। तो 3 ओम पैरेलल कितना आ गया 3/2 है। पाया हमने। रेजिस्टेंस अगर सेम है तो जितने बार पैरेलल में होते हैं उतने बार डिवाइड बाय n हो जाता है। तो 3 ओम का है 2 बार पैरेलल में 3/2 कितना हो गया 1.5 हो गया। 3/2 1/1.5 तो ऐड कर लो 6 + 2 8 8 + 1 9.5। तो RAC कितना आ गया हमारा, RAC आ गया 9.5। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मेरा इतना बन गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया 9.5। ठीक है, तो ये था RAC। ये क्या था हमारा पास RAC था, जो कि हमारा यहां से क्या हो गया निकल गया। ठीक है, तो RAC कितना आ गया 9.5 ओम। क्लियर है इतना, कुछ नहीं करा। जहां जहां करंट जा रही थी उसको लिया, जहां जहां करंट फ्लो नहीं हो सकती उनको हटा दिया, सर्किट सिंबल बन गया। फिर जो सीरीज में थे उनको ऐड कर लिया, जो पैरेलल में थे उनको जोड़ दिया। ऐसा बना क्वेश्चन मेरा क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है RCD। ठीक है, नेक्स्ट क्या है RCD। RCD किसके बीच में है, C और D के बीच में। तो करंट फ्लो कराता है, अगेन इमेजिनरी करंट। ठीक है, RCD C और D के बीच में करंट है। ठीक है, तो काम करते हैं, C से करंट फ्लो कराते हैं। C से 6 ओम में करंट जाएगी, 6 ओम देखा। ठीक है, अब 6 ओम का करंट के बाद 2 बार डिवाइड होगी, एक यहां डिवाइड होगी और एक यहां डिवाइड होगी। 2 ओम वाला देगा करंट। ठीक है, 2 ओम को लेंगे हम। 1 ओम वाला भी करंट पहुंचाएगा, 1 ओम को भी हम लेंगे। फिर 1 ओम से करंट यहां पहुंची, यहां से 2 रास्ते हो गए, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये रास्ता तो यहां पहुंचाएगा, ये ठीक है। बट ये रास्ता यहां नहीं पहुंचा सकता, ये मतलब ये खत्म हो गया यहां पे आके, यहां नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको हम अगेन नहीं लेंगे। काम खत्म हो गया। अब यहां से ऊपर पहुंचो। ठीक है, अगेन 2 रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। इस रास्ते करंट जा नहीं सकती क्योंकि ये यहां पहुंच सकता, इसको भी मैंने छोड़ दिया। और ये 1 ओम वाला यहां पहुंचा देता है, इसको मैंने ले लिया। ये भी यहां पहुंचेगा, इसका 2 रास्ता। इसमें एक्चुअली क्या है, मैंने एक ही से लिया, उसको कर लिया, यहां से फ्लो कराते मैंने उसको यहां ले लिया है। तो अब मैं इसी करंट को यहां नहीं भरूंगा, इसको डायरेक्टली मैं यहां पे ले लूंगा। तो अब ये जो करंट है यहां से डायरेक्टली मेरी यहां पे आ चुकी है। ठीक है, तो इतने एलिमेंट मेरे सारे आ रहे हैं। तो बचे क्या, तो देखो ये तीनों क्या आ गए आपस में सीरीज में आ रहे हैं, 1 ओम 2 ओम और 1 ओम। ये तीनों क्या हो गया आपस में सीरीज में हो गए। तो 1 1 2 3 4 ओम हो गया है। ये 2 ओम हो गया। ये पैरेलल वाला कितना हो गया हमारा, पैरेलल वाला 4 ओम हो गया। ये हमारा 4 ओम हो गया। ठीक है, और नीचे वाला कितना हो गया हमारा 6 ओम हो गया। ठीक है, तो 4 ओम 2 ओम 4 ओम और 6 ओम। तो ये पैरेलल में हो गए, 4 ओम और 2 ओम पैरेलल में हो गए। तो ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 6 मतलब 4/3। ठीक है ना, पैरेलल में 4/3 हो जाएगा। 4/3 को डिवाइड कर लोगे तो 1.33 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1.33 ओम। ठीक है, फिर 4 ओम और ये 1.33 ओम और ये 6 ओम, ये क्या आ जाएंगे आपस में सीरीज में आ जाएंगे। तो RCD की हमारी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 6 + 4 10 10 प्लस ये, दिस विल बी इक्वल टू 11.33 ओम। तो RCD की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, RCD की वैल्यू आ गई है 11.33 ओम आ गई है। ठीक है, तो कुछ नहीं करा, सी से करंट फ्लो कराई, जहां जहां रास्ता हो रहा था वहां करंट फ्लो कराई, जो रास्ता नहीं था उनको हटा दिया। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। अच्छा अब करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, बी से। RBC किसके बीच में, बी और सी के बीच में। ठीक है, तो अगेन वही करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, करंट फ्लो कराओ, जहां जा रही जहां से वहां तक पहुंचने वाली है
वहां उसको लो, जहां से नहीं पहुंच सकती उसको हम नहीं लेंगे। आपको मानना है जैसे बी और सी के बीच में निकालना है, इसको अब स्टार्टिंग मान लो, इसको अब एंड मान लो, इसको अब स्टार्ट मान लो, इसको अब एंड मान लो। स्टार्ट से एंड की तरफ जाना है, जहां जहां से एलिमेंट रास्ता देगा सी की तरफ जाने के, एंड की तरफ जाने का उसको आप लोगे, जो रास्ता नहीं देगा उस तरफ उसको हम नहीं लेंगे। तो देखते हैं यहां से करंट गई, ठीक है, यहां से देखो 4 ओम करंट फ्लो कराएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ओम करंट 2 बार में डिवाइड होगी, डिवाइड होकर 1 ओम पहुंचाएगा, 1 ओम को लेंगे। 2 ओम भी पहुंचाएगा, 2 ओम को भी हम लेंगे। 2 ओम से करंट ऊपर गई, 2 ओम से करंट ऊपर गई, यहां नहीं जा सकती क्योंकि लौट के यहां नहीं आएगी तो इसको हम नहीं लेंगे। यहां से जा सकती है, इसको हम लेंगे। फिर यहां पहुंचा, यहां से जाएगी, यहां से यहां लौट के नहीं जा सकती, इसको हम नहीं लेंगे। यहां से नीचे जा सकती है तो उसको हम ले लेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये दो ब्रांचेस हमारी क्या मतलब हट गई यहां से, ठीक है। तो हट गई, देखो ये तीनों क्या आ गए आपस में सीरीज में आ गए, 1 2 3 4 5। तो ये बन गया बी, ये हो गया 4 ओम, ठीक है, ये हो गया 1 ओम, और ये क्या था हमारा 6 ओम, ये सी हो गया। इसके पैरेलल में कितना आ गया 5 ओम। तो 5 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 1, तो 5/6 हो गया, 5/6 ओम प्लस ये कितना हो गया हमारे पास 10, ठीक है ना 10। तो 60 प्लस 5, 65/6। तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑलमोस्ट 10.9 के आसपास आंसर आ जाएगा, 10.9 समथिंग, ठीक है, 10.8 10.9 के आसपास इसका आंसर ऑलमोस्ट होगा, ठीक है। तो RBC कितना आ गया, RBC कितना हो गया 10.89। ऐसे ही हम इसके बहुत सारे चीज निकाल सकते हैं, ठीक है ना, हम इसके बहुत सारे पार्ट निकाल सकते हैं। हम चाहे तो RAD निकाल लें, चाहे RAB निकाल लें, चाहे RBD निकाल लें, हम बहुत चीज निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट सब में सेम ही है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना है जो मैंने आपको यहां पे बताया। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे आपको कभी गलती नहीं होगी किसी एग्जाम में, बट आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में लेके आना है। और होता है क्या, देखो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे ले आना है, आप एक बार रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि यार यहां जाने वाला है नहीं, यहां जाने वाला है नहीं, इसको लेना है, इसको लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, हमने एक टाइप पर ये जो रजिस्टर में एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया था। अच्छा, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और है, मैं इस बात समझा देता हूं आपको, मतलब इसको थोड़ा समझा देता हूं। जिसमें भाई क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियसली क्वेश्चन उसकी तरह ही है, कॉन्सेप्ट वही है, तो थोड़ा समझते हैं हम। ए पॉइंट ए है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये 8 ओम हो गया मान लेते हैं, ये 4 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, ठीक है ना। अभी हमने देखा क्वेश्चन कि अगर मुझे ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तो हम ए से करंट, जैसे मान लो मुझे निकालना है RAB, क्या निकालना है RAB, तो क्या करूंगा, ए से करंट ले जाऊंगा और बी तक पहुंचाऊंगा। जिस रास्ते से बी में करंट पहुंचेगी उस एलिमेंट को लूंगा, जिस रास्ते से जिस एलिमेंट से बी की तरफ करंट नहीं जाएगी उसको नहीं लूंगा। 6 ओम से करंट यहां नहीं जाने वाली, इसको नहीं लूंगा। ये दोनों किस में आ गए, आपस में सीरीज में आ गए। क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, है ना। ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़े दिन पहले क्वेश्चन ये सॉल्व किए थे, इस क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा, अब अगर क्या हुआ, मान लेते हैं ये सी और डी आपस में क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ये इस कई बार ऐसा बनता है ना, शॉर्ट मतलब कई बोलेगा सी एंड डी पॉइंट आर शॉर्ट सर्किट, आर शॉर्टेड। अब सकता बोलेगा सी एंड डी आर शॉर्टेड, और आप बोल सकते हो सी एंड डी आर शॉर्ट सर्किटेड। इस शब्द का मतलब है कि आपने सी पॉइंट और डी पॉइंट को एक वायर से जोड़ दिया है, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लो आपके पास 2 पॉइंट हैं ए और बी, अगर आपने दोनों को शॉर्ट कर दिया है तो ये दोनों आपस में मिलके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और आपके नोड का नाम क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी। आप इसको इसके पास ले आओगे या इसको इसके पास ले आओगे, अब किसको किसके पास लेके आएंगे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ऐसी सिमिलरली अगर आपके पास 3 पॉइंट है ए बी सी, अगर तीनों अगर आपस में शॉर्टेड है तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे,
मर्ज हो जाएंगे और मर्ज होके क्या बन जाएंगे, एक पॉइंट बन जाते हैं। इसका नाम क्या हो गया, A, B, C हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमारे नोड होते हैं। अब कौन सी नोड को, तो सिमिलरली यहां भी ऐसी हुआ है, ये सी नोड है, ये डी हो गया और ये एक नोड है, ये से शॉर्ट है, ये से शॉर्ट है, मतलब तीनों आपस में क्या हुई हैं, शॉर्ट हो गए हैं। अब तीनों को हमें मर्ज करके कहां ले जाना, देखो इस नोड पे 2 ब्रांचेस हैं, इस नोड पे भी 2 है, बट इसमें कितनी है, 3 है, 1 2 3। तो क्या करोगे आप, इस पॉइंट को उठा के इससे मर्ज करते हुए कहां लेके आओगे, दोनों को इसके पास लेके आओगे। किसके पास लेके आओगे, इसके पास लेके। तो हमें क्या करना है, इनको आपस में जोड़ो, चिपकाओ और सीधे उठा के कहां लेके आओ, यहां चिपका देते। तो जब हम इसको यहां चिपकाएंगे तो जो ये ब्रांच दिख रही है ना आपको, ये ऐसे होते हुए यहां पे आ जाएगी। जब यहां पे ऐसे आ जाएगी तो ये ब्रांच बन जाएगी ऐसे, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखो ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है, 4 ओम और ये 6 ओम। इसका हम पहले कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। कितना का पहले इसका, 4 × 6 24, 24 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, 2.4 ओम। और ये आपस, ये सीरीज में किसके संग है, 8 के संग। तो कितना आंसर आ जाएगा, 10.4। हमारा आंसर कितना आ गया, 10.4 ओम, 10.4 ओम। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने आपको ये यहाँ पे ये बताना चाहा है, मतलब चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर 2 पॉइंट होते हैं, अगर आप 2 नोड होती हैं, को पढ़ेंगे, मैं उसको बता दूंगा नोड होती है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। आप जो समझ लो, अगर आपको कहीं भी नोड दिख रही है, अगर ये आपस में शॉर्ट हो रही है या 2 से ज्यादा है, 3 शॉर्ट हो रही हैं, तो ये तीनों आपस में मिलकर क्या हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। और इन दोनों पॉइंट पे जो वोल्टेज भी होगी वो आपस में क्या हो जाती है, सेम। मतलब जो वोल्टेज ए में होगी वो वोल्टेज किसमें जाएगी, बी में। यहां भी क्या होगा, जो वोल्टेज ए में है वही बी में भी होगी, वही क्या हो जाएगी, सी में। बिकॉज क्योंकि आपस में मिलके क्या हो रही है, एक बन जा रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।